सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? गाइस गाइस बहुत टाइम बाद वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे वीडियोस को अपलोड किए हुए। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट मैं अब से ट्राई करूंगी कि आप लोगों की कोडिंग की जर्नी में अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके मैं आऊँ। ठीक है, तो फिलहाल देखो, बहुत सारी चीजें मैंने अपने चैनल पे कर रखी है, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाना, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाना, बैक एंड प्रोजेक्ट बनाना, और कुछ कोर्सेज़ भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किए, जैसे कि एचटीएमएल स्टार्ट किया था और बहुत सारी चीज़ें करने वाला था, बट थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस नहीं आ पाए थे। बट अब से वीडियोस ज़रूर आएँगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, ठीक है? अब एआई के बारे में क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो है एआई। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है, यार एआई के आने की वजह से मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, कंपनी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लेके आ रही है, कंपनी के अंदर बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं और एआई की वजह से हम जॉब नहीं ले पा रहे हैं। देखो, इस बारे में हम बात करेंगे एआई पे कि एआई क्या सच में आपकी जॉब को रिप्लेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं हम खुद एआई से पूछेंगे, खुद हम चैट जीपीटी से पूछेंगे और देखेंगे उसका जवाब क्या आता है। देखो, उसके बाद मैं अपना भी जवाब दूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो चलो उसके लिए आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पे हम ओपन करते हैं चैटजीपीटी, और आपको बता दूँ कि वीडियोज़ अब से डेली आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जॉइन ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा चैनल का नाम दिख रहा है कोड डायनेमो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ओके? तो यहाँ पे हम सिंपल से आते हैं और लिखते क्या है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हमारा क्या है, एक एआई टूल है, ठीक है? हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाते हैं और इस चैट जीपीटी से हम पूछते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कंटिन्यू विथ मैं गूगल कर लेता हूँ, ठीक है? और इसके बाद हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे कि एआई सच में रिप्लेस करेगा या फिर बहुत सारी चीजें हम करेंगे। देखो, यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया और जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको मैं हाय बोलता हूँ, ठीक है? और ये हाउ इज गोइंग, ओके, गुड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विल एआई रिप्लेस रिप्लेस द जॉब ऑफ वेब डेवलपर, ओके? ये सबसे पहला क्वेश्चन हुआ है। अब यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ। अभी देखो, आपके मन में डाउट बहुत सारे होंगे। यहाँ पे देखो, इसने क्या सीधा सीधा यहाँ पे जवाब दिया है कि ग्लैड टू हियर दैट। देखो, यहाँ पे लिखा है कि एआई डेफिनेटली चेंजिंग द वेब डेवलपमेंट लैंडस्केप, बट इट्स नॉट गोइंग द फुल्ली रिप्लेस वेब डेवलपर एनी टाइम सून। इंस्टेड इट acting more like powerful assistant that automates repetitive tasks, speeds up coding and enhance creativity। इसका मतलब क्या है, आप लोग को समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब यहाँ पे एआई सीधे बोल रहा है कि वेब डेवलपमेंट के फील्ड में एआई एक बहुत ही मेजर रोल तो प्ले कर रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एआई आपकी जॉब को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? कुछ रिप्लेस हो सकते हैं, कुछ टास्क को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि एक्टिंग मोर लाइक पावरफुल असिस्टेंट, ठीक है? एक एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, जिससे भी एआई टूल्स अगर यूज करना आता है तो वो क्या कर रहे हैं पता है? अपने टास्क को, जब अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी रिपीटेटिव टास्क होता है उसको वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एआई बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए है, आपके कोडिंग की जर्नी में स्पीड बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि एआई कहना क्या चाहता है। अब नीचे थोड़ी और बात कर लेते हैं। व्हाट एआई कैन डू इन वेब डेवलपमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को ये समझना चाहिए। जनरेट कोड स्निपेट टेम्पलेट्स लाइक चैट जीपीटी, गिट, कोपायलट। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, चैट जीपीटी, कोपायलट, सॉरी, गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी, मतलब क्या है, एआई वेब डेवलपमेंट में कैसे काम कर रहा है। सपोज मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मुझे कुछ कोड चाहिए, तो मैं अपने एआई को बोलता हूँ कि आई नीड वन वेबसाइट, आई नीड वन कोड इन HTML, CSS, JS और रिएक्ट एनी टाइम, ठीक है? तो ऐसे जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो एआई मुझे क्या देता है, एक कोड देता है, जिससे कोड को हम यूज करके अपने डेवलपमेंट को और भी फास्ट बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट है ऑटोमेट डिबगिंग एंड टेस्टिंग। देखो, पहले क्या होता था, टेस्टिंग करना, डिबग करना
बहुत मुश्किल होता था। बट अभी क्या है, अगर आपने कहीं पे रॉन्ग भी किया है, कहीं सपोज कोई कोड आपने रॉन्ग किया है, आप ढूंढ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे एआई आपको बहुत हेल्प करता है। आपको कोड उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करके बोल देना है कि चेक दिस कोड, तो वो टेस्ट करके बताएगा। इफिशियंसी भी अगर उसमें कम रहेगी तो वो भी चीज उसको बताएगा कि यहाँ पे आप इसको इफिशिएंट बना सकते हो, डिबग कर सकते हो, क्या एरर है, क्या फॉल्ट है, सारे चीज यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड एसईओ, एसईओ मतलब क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है एआई। अगर कोई आप वेबसाइट बनाते हो, जैसे क्रोम पे डालते हो, तो कितने टाइम में आपकी रैंकिंग होगी, कब कितना हमारा एसईओ चल रहा है, कितना परफॉर्मेंस आ रहा है, वो सारे चीज में भी ये हेल्प करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हेल्प विद द डिजाइन एआई पावर्ड यूएक्स यूआई टूल्स, मतलब क्या है, एआई बहुत सारे एआई हैं, जैसे ब्लैक 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 बॉक्स एआई है, जेमिनी एआई है, चैट जीपीटी है, और भी एक एआई आया है जिसका नाम डीप सीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप यूटिलाइज करो, उसको यूज करो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट एआई कान डू इट। अब ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि एआई क्या नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। देखो, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट लाइक अ ह्यूमन। अब देखो, सबसे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, मैं अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, और क्लाइंट बोलता है कि मुझे ऐसे-ऐसे करके मेरे को प्रोजेक्ट बना के दो। सपोज़ आप मान लो कि आपको एक फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाना है, और क्लाइंट बोलता है मुझे फ्लिपकार्ट जैसी एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगी, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, ठीक है? उसमें बहुत सारी चीज़ रहेंगे, ऑर्डर रहेगा, डिस्पैचेस रहेगा, ऑर्डर लिस्ट रहेगा, कार्ट रहेगा, पेमेंट गेटवे रहेगा, बट ये चीज़ तो आपको पता है कि हाँ, चलो ये चीज़ रहेगा, एआई भी जानता है। बट कौन-सी जगह पे कब चीज़ें आनी चाहिए वो आपको क्लाइंट बताता है, ठीक है? रिक्वायरमेंट तो एआई पूरा समझ नहीं पाएगा, ठीक है? आप एक ह्यूमन हो, आप अपने दिमाग से कुछ चीज़ें ऐड करोगे, रिमूव करोगे, एनालाइज़ करोगे, तो वहाँ पे एआई का काम खराब हो जाता है। एआई नहीं कर सकता उस चीज़ को, ठीक है? दूसरा चीज़ है, थिंक क्रिटिकल एंड मेक क्रिएटिव डिज़ाइन चॉइस। देखो, एआई को अगर आप कोई भी कमांड देते हो, कोई प्रॉम्प्ट देते हो, तो वो जैसा प्रॉम्प्ट निकलेगा, जैसा प्रॉम्प्ट समझेगा उसके हिसाब से आपको डिजाइन दे देगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप डिजाइन एकदम चाहते थे वही डिजाइन वो आपको बना के दे, ठीक है? ऐसा तो पॉसिबल है, मैंने भी बहुत टाइम से भी यूज कर रहा हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं आते जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैं अपना मैनुअली कोड करता हूँ, हार्ड कोड करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है, तो जाके वो पूरा क्लियर होता है, बट हेल्प तो करता है, ठीक है? कोलैबोरेट विद द टीम्स लाइक ए रियल डेवलपर। सपोज मैं डेवलपर हूँ और आप लोग एक डेवलपर, हमारी 10 लोग की टीम है, तो क्या मैं एआई के साथ ये सारे कोलैबोरेटिव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम आता है तो हम एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, कोड को फिक्स कर लेते हैं, वो कोड हम एआई से कर सकते हैं, बट वो छोटे कोड्स हो सकते हैं, कुछ स्मॉल टाइप के कोड्स हो सकते हैं, बट जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे कि अलग अलग पार्ट में करते हो, तो वो एआई तो नहीं कर सकता, ठीक है? तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि ये एआई नहीं कर सकता। हैंडल सिक्योरिटी एंड इथिकल कंसर्न प्रॉपरली। अब देखो, सिक्योरिटी को भी बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। जो हम अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं कोड करके, जो हम एसएसएल लगाते हैं, वो सारी चीजों को ये हैंडल उतना अच्छे से नहीं कर सकता। देखो, लास्ट में एक यहाँ पे रिजल्ट है कि सो एआई विल रिप्लेस सम टास्क ऑफ वेब डेवलपर्स, मतलब आपके कुछ डिजाइन किए गए चीज को, आपको कुछ डेवलप किए गए चीज रिप्लेस कर सकता है, बट वेब डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बट नॉट अ जॉब इटसेल्फ, वेब डेवलपर हु अडॉप्ट एंड यूज एआई टूल्स विल बिकम इवन मोर वैल्यूएबल। सपोज ये कहना क्या चाहता है कि सपोज मैं मुझे 4-5 लैंग्वेजेस आती हैं वेब डेवलपमेंट में, एचटीएमएल सीएसएस जेएस एंड नोड जेएस मोंगोडीबी, ये सारी चीज आती है। अगर उसके साथ मुझे एआई को यूज करना आता है, तो वो कह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आर एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ गया है, डीप सीक आ गया, तो इस वजह से जॉब्स बहुत सारी रिप्लेस हो जाएंगी, हम लोग को जॉब नहीं मिलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप पे काम करो और अप्लाई करते रहो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो आप डीप सीक, चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स एआई, ऐसी ऐसी चीजों को यूज करना भी सीखो धीरे धीरे करके, ठीक है? तो क्योंकि
एआई ही ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करता है। गूगल भी कर सकते हो आप, गूगल से चेक कर लो। अगर एआई नहीं बता पा रहा तो गूगल कर लो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो होता है, लीड कोड होता है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। गिटहब पे मिलते हैं, ऐसी सारी जगहों पे आप सॉल्व करो। ठीक है? तो अभी एक ही क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछा हूँ कि विल एआई रिप्लेस सॉरी जॉन यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे मुझे जॉब लिखना और वेब डेवलपर ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, हाउ कैन आई ग्रो इन कोडिंग? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि एआई क्या बोल रहा है कि हम कैसे कोडिंग में ग्रो कर सकते हैं, अपने कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि growing in the coding all about the consistence practice real world projects and staying updated with the new technologies ठीक है ये तो मेरे बारे में लिखा दिया है कोड डायनेमो के बारे में देखो अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि रोज नई चीजों को आप सीखो प्रैक्टिस करो कोडिंग करो चेक करो प्रॉब्लम सॉल्व करो इस चीजों से आप ग्रो कर सकते हो पहला यहाँ पे लिखा गया है कि मास्टर ऑफ फंडामेंटल इवन इफ यू आर वर्किंग और एडवांस प्रोजेक्ट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज द की मतलब जो बेसिक होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब उसको करने के लिए आपको डीएसए सीखना है ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना है डिजाइन पैटर्न सीखना है डीबीएमएस सीखना है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आपको सीखना है वर्जन कंट्रोल आपको सीखना है डीएसए लीड कोड और ऐसी जगहों पे आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक है बिल्ड अ रियल प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जैसे कि एपीआई का यूज करके एआईएमएल का यूज करके अगर आप लोग एक मिड लेवल के हैं तो आप लोग के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है धीरे-धीरे आप लोग चीज़ों को पहले सीखते चले जाओ, ठीक है? लर्न एडवांस टॉपिक आपको टॉपिक सीखना है जैसे कि सिस्टम डिजाइन स्केलेबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस फायर डॉकर डेवऑप्स सीआईसीडी साइबर सिक्योरिटी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी है मतलब ग्रो होने के लिए देखो आपको बैठना नहीं है आपको कुछ ना कुछ कोडिंग में करते रहना है तभी आपको ग्रो कर पाओगे ठीक है तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और ये जो प्रॉम्प्ट है बहुत ही सिंपल है एआई एंड वेब डेवलपमेंट मैंने करके लिखा हुआ टाइटल तो यहाँ पे आप सिंपल से चैट जीपीटी पे जाके ये सारे क्वेश्चंस डाल सकते हो अपने हिसाब से आप लोग पूछ सकते हो अब जरूरी नहीं कि जो मैंने डाला तो वही डालो अपने हिसाब से पूछो सर्च करो देखो मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से जो अच्छे अच्छे डेवलपर वो लोग बोलते हैं कि एआई विल नेवर रिप्लेस योर जॉब ओके तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अपना काम करते रहना है पढ़ना है अप्लाई करना है काम करते रहना है एक दिन बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है ठीक है सो आई होप आप लोग को जरूर कुछ नॉलेज हो गया होगा कि एआई के बारे में और अपने जॉब को लेके अपने पढ़ाई को लेके अपने सारी चीज़ों को लेके तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा सो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय